हाय एवरीवन, वेलकम टू अक्षिता नवोदय क्लासेस। अगर आप भी नवोदय विद्यालय 2027 क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आपके नवोदय के सिलेबस में एक और सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है और वो है आपका ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन। और आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्राकृतिक जगत यानी कि द नेचुरल वर्ल्ड, उसका पहला टॉपिक है परिवहन के साधन। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे हम जो आपको नवोदय की एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है कि परिवहन का अर्थ क्या है ना। परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन है भोजन बनाना, दूसरा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, खेल खेलना या पढ़ाई करना। तो भोजन बनाना तो ऑफकोर्स नहीं हो सकता, खेल खेलना भी नहीं हो सकता, है ना, पढ़ाई करना भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बी। ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो जब भी आपको पूछा जाए कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, परिवहन का अर्थ क्या है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो आप क्या लिखोगे कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है परिवहन के मुख्य साधन कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर देयर। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखोगे, 4। ठीक है, कि परिवहन के मुख्य साधन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला हो जाएगा आपका वायु परिवहन, दूसरा आपका हो जाएगा सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, फिर तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, जल परिवहन, ठीक है, और लास्ट कौन सा हो जाएगा, रेल परिवहन। ठीक है। वायु मतलब क्या, एयर, है ना, यानी कि वो वाहन जो कि कहाँ उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं और हमको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करवाते हैं, है ना, कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो वायु परिवहन में क्या आ जाएगा, जैसे कि हवाई जहाज हो गया, एरोप्लेन हो गया, है ना। हवाई जहाज से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं कि नहीं, है ना। एक तो हवाई जहाज हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका हेलीकॉप्टर। कौन सा हो जाएगा आपका, हेलीकॉप्टर, है ना। फिर सड़क परिवहन में क्या क्या आ जाएगा आपका, कार हो गई, है ना, बस हो गई। ठीक है, इनका इस्तेमाल हम करते हैं सड़क परिवहन में। फिर जल परिवहन में क्या आ जाएगा आपका, जहाज, नाव हो गई, है ना। तो ये चीज़ें हम जल परिवहन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। रेल परिवहन में क्या, आपकी रेल, ठीक है, आपकी ट्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेन बोलते हैं ना, ट्रेन का हम यूज़ करते हैं रेल परिवहन में। तो आगे बात समझ में, पहला कौन सा है, वायु परिवहन, दूसरा सड़क परिवहन, तीसरा जल परिवहन और रेल परिवहन। ठीक है, तो 4 प्रकार के टोटल आपके परिवहन के मुख्य साधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से कौन स्थल परिवहन के लिए आवश्यक है। स्थल का मतलब क्या होता है आपका, स्थल का मतलब हो जाएगा जमीन, है ना, यानी कि जो वाहन कहाँ चलते हैं, ज़मीन पर चलते हैं, है ना। जिसमें क्या आ जाएगा आपका, सड़क परिवहन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सड़क परिवहन आ जाएगा। ठीक है, एक आपका ये भी आ जाएगा, रेल परिवहन भी आ जाएगा, रेल भी तो ज़मीन पे ही होती है ना, तो रेल परिवहन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है, सड़क परिवहन, है ना, सड़क है ना, कि कौन सा जो है वो स्थल परिवहन के लिए आवश्यक है। तो सड़क जो है वो स्थल परिवहन के लिए आवश्यक है। ठीक है, बोट भी नहीं हो सकती, जहाज भी नहीं हो सकता, हवाई जहाज भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये हवा में उड़ता है, ये पानी में होती है, ये भी पानी में होती है। सड़क जो है वो स्थल परिवहन में आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रेल परिवहन किस प्रकार का परिवहन है। रेल ट्रांसपोर्ट इज व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो रेल परिवहन कहाँ होता है, तो जैसे कि हमको पता है कि ये कहाँ होता है, ज़मीन पे। ठीक है, कहाँ होता है, ज़मीन पे होता है। तो वायु परिवहन तो हो नहीं सकता, जल परिवहन भी नहीं हो सकता। रेल क्या पानी में चलेगी क्या, नहीं, है ना। अंतरिक्ष में चलेगी क्या, नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्थल परिवहन। और स्थल का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, ज़मीन, है ना, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट।
ठीक है। तो रेल कहाँ चलती है? लैंड पे, जमीन पे चलती है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैंड ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे तेज परिवहन साधन कौन सा है? विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? है ना, वायु परिवहन, जल परिवहन, बैलगाड़ी या पैदल यात्रा? पैदल यात्रा से तो पैदल पैदल जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, बैलगाड़ी से तो बहुत टाइम लगता है ना। जल परिवहन और वायु परिवहन में हमेशा फास्ट कौन सा होगा? वायु परिवहन, यानी कि आपका एयर ट्रांसपोर्ट। कौन सा हो जाएगा? एयर ट्रांसपोर्ट, है ना। जैसे कि अगर आप हवाई जहाज से या फिर आपके हेलीकॉप्टर से जाते हो तो आप जल्दी पहुंच पाते हो, ठीक है, सबके कंपैरिजन में। तो सबसे ज़्यादा फास्ट कौन है? वायु परिवहन। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल परिवहन में किसका उपयोग किया जाता है? जल परिवहन यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना। वाटर ट्रांसपोर्ट में किसका उपयोग किया जाता है? ट्रेन का यूज़ होता है क्या? नहीं, है ना। बस का यूज़ होता है? नहीं। कार का होता है क्या? नहीं। किसका यूज़ होता है? जहाज का, यानी कि शिप का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि परिवहन का सबसे पुराना साधन कौन सा है? व्हाट इज द ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? है ना, पहले के ज़माने में, बहुत ही पुराने ज़माने में ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था? है ना, पहले लोग कैसे ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह? पहले लोग कैसे जाते थे? क्या रेलगाड़ी होती थी पहले? नहीं। हवाई जहाज होता था? नहीं होता था। मोटर कार होती थी? नहीं होती थी। कैसे चलते थे वो? पैदल यात्रा करते थे, है ना। तो ये परिवहन का सबसे पुराना साधन है। कौन? पैदल यात्रा, है ना, कि पैदल पैदल आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पैदल यात्रा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहिए के आविष्कार से किसका विकास हुआ? व्हाट डेवलप्ड विद द इन्वेंशन ऑफ द व्हील? है ना, व्हील यानी पहिया। पहिया का जो आविष्कार हुआ उससे किसका विकास हुआ, किसका डेवलपमेंट हुआ? खेती का हुआ, शिक्षा का, संचार का या परिवहन का? ऑफकोर्स परिवहन का, यानी कि आपका ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट हुआ। किसका हुआ? ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सड़क परिवहन में कौन शामिल है? हु इज इन्वॉल्व इन रोड ट्रांसपोर्ट? बस और कार, जहाज और नाव, हवाई जहाज या पनडुब्बी? पनडुब्बी किसको बोलते हैं? सबमरीन को बोलते हैं। सही, सुना है सबमरीन के बारे में? तो सबमरीन जो होती है वो किस में? पानी में चलती है ना, जल में चलती है। तो वो किस में आ जाएगा? वाटर ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा, है ना। और आप अपने को पूछा किसका है? रोड ट्रांसपोर्ट का। रोड पे कौन चलता है? हवाई जहाज चलता है क्या? नहीं। जहाज और नाव चलती है? बिल्कुल नहीं। कौन सा चलता है? बस और कार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय रेल किसका उदाहरण है? व्हाट इज इंडियन रेलवेज एन एग्जाम्पल ऑफ? ठीक है, तो रेलवेज किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सड़क परिवहन का? नहीं। वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन का? नहीं। वायु परिवहन का? नहीं। किसका हो जाएगा? रेल परिवहन का, ठीक है, यानी कि रेल ट्रांसपोर्ट का। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारी सामान को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए कौन सा परिवहन उपयोगी है? विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूजफुल फॉर कैरिंग हैवी गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस? अगर बहुत ज़्यादा लंबी दूरी है तो आप किस परिवहन का यूज़ करोगे? हेलीकॉप्टर का करोगे क्या? नहीं। पैदल यात्रा करोगे? बिल्कुल नहीं। साइकिल? नहीं। कौन सा? जल परिवहन हम यूज़ करेंगे, है ना, जैसे कि हवाई जहाज हो गया, सबमरीन हो गई, है ना, इनका यूज़ हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, परिवहन किसके विकास में सहायता करता है? इन द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट डज ट्रांसपोर्ट असिस्ट? है ना, यानी कि परिवहन किसके विकास में सहायता करता है? क्या व्यापार और अर्थव्यवस्था में विकास करता है, प्रदूषण बढ़ाने में, समय नष्ट करने में, या दूरी बढ़ाने में? है ना, तो ये तीनों नहीं आएंगे, है ना। तो परिवहन किस में सबसे ज़्यादा विकास में सहायता करता है? व्यापार में, बिजनेस में, और किस में? अर्थव्यवस्था में, यानी कि इकोनॉमी में, ठीक है। परिवहन से हमारे भारत का बिजनेस और जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यापार और अर्थव्यवस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हवाई जहाज किस प्रकार का परिवहन है? व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अ एरोप्लेन? ठीक है, तो हवाई जहाज जो है वो किस प्रकार का परिवहन है? जल परिवहन? नहीं है। ठीक है, स्थल परिवहन है क्या? जमीन पे चलता है? नहीं। भूमिगत परिवहन है? नहीं। ये कौन सा परिवहन है? वायु परिवहन, ठीक है, क्योंकि एरोप्लेन कहाँ पे चलता है? वायु में, यानी कि हवा में चलता है, ठीक है। वायु परिवहन को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एयर ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे? एयर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आधुनिक परिवहन का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन? आधुनिक परिवहन जो है, जो आज के ज़माने में हम परिवहन का यूज़ कर रहे हैं, है ना, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जिन साधनों का हम यूज़ कर रहे हैं, वाहनों का यूज़ कर रहे हैं, है ना, उसका मुख्य लाभ क्या है? उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है आज की जनरेशन में? कि दूरी बढ़ाना? नहीं। यात्रा को रोकना? नहीं। वस्तुएं नष्ट करना? नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? समय की हम बचत कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, परिवहन के कारण क्या संभव हो पाया है? वॉट हैज़ बीन मेड पॉसिबल ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन? दूरी बढ़ना, लोगों और स्थानों का जुड़ाव, व्यापार बंद होना या फिर विकास रुकना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोगों और स्थानों का क्या हो रहा है? जुड़ाव हो रहा है। क्या लाभ हो रहा है परिवहन से? कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं, तो लोगों से हमारा संपर्क हो पा रहा है, कम्युनिकेशन बढ़ रही है ना, और एक जगह दूसरी जगह से क्या जुड़ रही है ना, तो ये लाभ हो रहा है, लोगों और स्थानों का जुड़ाव। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला परिवहन कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट यूज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया? हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, कौन सा ऐसा परिवहन है जो कि हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं? तो अंतरिक्ष परिवहन तो जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं वो यूज़ करते हैं। जल परिवहन तो सिर्फ जो भारी भारी सामान होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है ना, तो ये भी नहीं आ सकता। वायु परिवहन, है ना, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ही महंगा होता है, तो हम वो भी नहीं करते हैं। ठीक है। क्या होता है? सड़क परिवहन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं हमारे भारत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मेट्रो रेल किसका उदाहरण है? मेट्रो रेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? वायु परिवहन, जल परिवहन, ग्रामीण परिवहन, आधुनिक शहरी परिवहन, कौन सा आएगा? तो देखो, मेट्रो रेल हवा में तो यूज़ होती नहीं, तो ये भी नहीं आएगा, है ना। पानी में भी यूज़ नहीं होती, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मेट्रो रेल नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आधुनिक शहरी परिवहन, शहर में ज़्यादा यूज़ होती है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, परिवहन किस क्षेत्र के लिए आवश्यक है? फॉर विच एरिया इज ट्रांसपोर्टेशन नेसेसरी? है ना, इसमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? क्या कला के लिए? नहीं। केवल संगीत? नहीं। केवल खेल के लिए? नहीं। कृषि और उद्योग? कृषि मतलब हम एग्रीकल्चर जो करते हैं, है ना, खेती बाड़ी, और उद्योग, उद्योग से रिलेटेड है, जैसे कि इंडस्ट्री हो गई, है ना, फैक्ट्रीज हो गई। इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि सामान वगैरह बनाया जाता है ना, तो एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाया जाता है। कृषि में भी जो खेती बाड़ी का सामान होता है ना, फसल वगैरह जो उगाते हैं, जैसे कि गेहूँ हो गए, है ना, तो ये अनाज वगैरह भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, तो कृषि और उद्योग में परिवहन का ज़्यादा यूज़ होता है, कृषि और उद्योग में। ठीक है। वायु परिवहन का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट? एयर ट्रांसपोर्ट में क्या आता है आपका? हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, है ना, तो इनका क्या फ़ायदा है? क्या ये अधिक समय लेते हैं? नहीं। धीमी गति से चलते हैं? नहीं। कम दूरी तय करते हैं? नहीं। इनकी गति अधिक होती है ना, बहुत फास्ट होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, सड़क परिवहन किसे जोड़ता है? व्हाट डज रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्ट? सड़क परिवहन किसको जोड़ता है? गांव और शहरों को, केवल समुद्र को, केवल आकाश को, केवल जंगलों को, है ना, तो कौन सा हमारा आ जाएगा? गांव और शहरों को सड़क परिवहन जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, परिवहन के कारण वस्तुएं कहाँ पहुँचती है? वेयर डू गुड्स रीच ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन? केवल घरों में, बाजार तक, केवल खेतों में, या फिर कहीं नहीं, है ना। तो परिवहन के कारण वस्तुएं कहाँ पहुँचती है? बाजार तक पहुँचती है, मार्केट तक, है ना, फिर वो आगे जाके बेची जाती है, तो कहाँ तक पहुँचती है? बाजार तक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, परिवहन से कौन सी समस्याएं बढ़ सकती है? विच ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज? ट्रांसपोर्टेशन से कौन सी समस्याएं बढ़ती है? शिक्षा की, स्वास्थ्य सेवा की, व्यापार विकास की, या प्रदूषण और यातायात? तो प्रदूषण और यातायात की समस्याएं बढ़ती है। ठीक है, वाहन चलते हैं तो पॉल्यूशन होता है ना। क्वेश्चन नंबर 23 है, पर्यावरण अनुकूल परिवहन का उदाहरण कौन सा है? विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट? है ना, ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो कि पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है? क्या खराब इंजन होना चाहिए? नहीं। अधिक धुआं छोड़ने वाला वाहन होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, है ना। फिर पुराने प्रदूषित वाहन होने चाहिए? बिल्कुल नहीं, है ना।
तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक वाहन, है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हम यूज़ कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, बिजली से चले, ऐसे वाहन का हम यूज़ करें तो क्या होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक वाहन। क्वेश्चन नंबर 24, सड़क सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है, व्हाट इज नीडेड फॉर अ रोड सेफ्टी। यातायात नियमों का पालन करना, तेज गति से चलना, नियम तोड़ना या लापरवाही करना। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यातायात और नियमों का जब हम पालन करेंगे तो हम सड़क सुरक्षा के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, परिवहन व्यवस्था किसे मजबूत बनाती है, व्हाट डज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्ट्रेंथन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, परिवहन व्यवस्था किसे मजबूत बनाती है, प्रदूषण को नहीं, दूरी को नहीं, समस्या को नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को ये क्या बनाती है, मजबूत बनाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, जहाज किस परिवहन का साधन है, शिप इज अ मोड ऑफ विच ट्रांसपोर्ट। शिप यानी जहाज कहाँ चलता है, पानी में, यानी कि जल परिवहन में आ जाएगा। ठीक है, स्थल परिवहन भी नहीं, वायु भी नहीं, रेल भी नहीं, क्या आ जाएगा, जल परिवहन। जहाज कहाँ चलता है, शिप कहाँ चलती है, पानी में चलती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल परिवहन किसके लिए अधिक उपयोगी है, रेल ट्रांसपोर्ट इज मोर यूजफुल फॉर whom। तो केवल छोटी दूरी कर सकते हैं क्या इससे, लंबी दूरी कर सकते हैं, केवल समुद्र यात्रा या हवाई यात्रा। तो ये दोनों तो ऐसे भी नहीं हो सकते। क्या छोटी दूरी के लिए यूज़ करते नहीं, हम छोटी दूरी के लिए सड़क ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं ना, बस वगैरह में, है ना, तो ये नहीं आएगा। लंबी दूरी की यात्रा के लिए हम रेल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, परिवहन के साधनों का विकास किसके कारण हुआ, व्हाट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। विज्ञान और तकनीक, अज्ञानता, प्रदूषण या फिर रुकावट। तो परिवहन के साधनों का विकास किसके कारण हुआ, विज्ञान और तकनीक के कारण हो पाया, है ना। अगर विज्ञान और तकनीक नहीं होती, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या परिवहन के साधनों का विकास हो पाता, नहीं हो पाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, वाहन चलाते समय किसका पालन करना चाहिए, व्हाट शुड बी फॉलोड व्हाइल ड्राइविंग अ व्हीकल। लापरवाही का, नियम तोड़ने का, सुरक्षा नियमों का या फिर तेज गति का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुरक्षा नियमों का, ऑप्शन नंबर सी। जब हम वाहन चलाते हैं तो किसका पालन करना चाहिए, सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, परिवहन का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना। ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्यों बनाई गई है, यात्रा रोकना, लोगों और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, वस्तुएं नष्ट करना या फिर दूरी बढ़ाना, है ना। तो इसका आंसर जो है तो आप मुझे कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ट्रांसपोर्टेशन जो है, व्हीकल परिवहन जो है, उसका मेन पर्पस क्या है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन के साधन क्यों बनाए गए हैं। तो इसका आंसर कमेंट में बता देना, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे और वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सके इसलिए, है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।